ये वकील साहब बैठे हैं साथ, इनके राणा साहब बैठे हैं जी, मेंबर हैं जी क्लब के अल्फाज जिनके उन्होंने वोट कैंप ज्वाइन किया था। कॉन्फ्रेंस है जी, आसम भाई हैं, डॉक्टर साहब हैं और इनकी ट्रेनर मिस आशा। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीना वहाज़ल बलदिल अमीन। था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। जब हाजिर खिदमत थे अबू बकर उमर उस्मान अली, जब हाजिर खिदमत थे अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त मस्जिद नबवी के, उस वक्त मस्जिद नबवी के दरबार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमत गारों की, सरकार का आलम क्या होगा। सरकार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम क्या होगा। कोई खिलाफ है, कोई नाच पढ़ना चाहेगा, कोई आना चाहेगा वॉलंटियर। अब मैं मैनेजर अल फहद फिटनेस क्लब के मैनेजर मिस्टर बिलाल को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो कुछ अल्फाज अल्लाह लाई रखे जी मौजा इंशाल्लाह, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तंदुरुस्त रहेंगे तो मौजा लगी रहनी है, बिस्तर में पे मौजा नहीं होती। तो सबसे मेन चीज कि अल फहद फिटनेस क्लब पिछले 10 साल से माशाल्लाह फिटनेस को प्रमोट कर रहा है। और इसका सबसे पहले कहा जाता है जिब्रान साहब को, जो इसके ऑनर है, जिन्होंने ये फैसलाबाद में एक सिस्टम दिया। क्योंकि पहले लोकल जिम से जिसमें हर जगह पे वो बस बॉडी बना लो, स्टीरॉइड लगा लो, उस चीज को खत्म करके एक फिटनेस प्लेटफॉर्म दिया कि फिटनेस भी कोई चीज होती है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही चीज नहीं है, क्योंकि जो लाइफ टाइम चलती है वो फिटनेस होती है। और आजकल के दौर में या हर दौर में, स्पेशली आजकल जो दौर है हमारे यहाँ, हर चीज में मिलावट है, हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसा, और एंजाइटी इतनी है स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट से किसी भी एंगल में आपकी फिटनेस हो, लाजमी नहीं कि वो सिर्फ जिम में ही हो, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी, क्योंकि जिम में एक माहौल होता है, जब वो माहौल में आप आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि मैं वर्कआउट करूं और मैं फिट रहूं, एक दूसरे से इंस्पायर होता है बंदा। और जब ये चीजें आप अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट और हेल्दी वर्कआउट कॉम्बिनेशन करते हैं तो जिंदगी आपकी बिल्कुल जो है वो एक लाइफ टाइम तक एक अच्छी और सूटेबल, क्योंकि ये अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो हेल्थ है, बाकी सब ब्लेसिंग अल्लाह की बहुत बड़ी है, नो डाउट, लेकिन वो हम तभी एंजॉय करेंगे जब हम अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। क्योंकि अगर कोई मरीज है उसके लिए तो कोई टेस्ट ही नहीं इसको आ रहा, कोई टेस्ट नहीं है उसका जुबान में, कोई उसको जायका नहीं आ रहा, ना कुछ खाने को उसका दिल कर रहा है। हम तंदुरुस्त हैं, हर चीज खाते भी हैं, अल्लाह की नेमतें एंजॉय करते हैं, अल्लाह की जो सीनरीज बनाई हुई हैं, जो खूबसूरती अल्लाह ने बनाई है दुनिया में, हम उसको एंजॉय करते हैं। तो मैं
आई एम वेरी थैंकफुल ऑल मेंबर्स कि जिन्होंने अल फहद को ज्वाइन किया, बूट कैंप को ज्वाइन किया, और वैसे भी जो यहाँ पे मेंबर्स आते हैं उनको दिल से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू आसिफ अली मलिक साहब जो पारस एजुकेशनल सर्विसेज उसको ये चला रहे हैं, और एक कॉलेज है इनका यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद ऑफ सक्सेस, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, उसको ही रन कर रहे हैं, और इन्होंने सारा ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया। इनके लिए भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि ये खुद फिटनेस लवर है और ये जानते हैं कि फिटनेस और सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी क्या अहमियत है, और वो सारी की सारी तब आती है जब इंसान फिट होता है। अगर इंसान फिट ना हो तो उसमें ना सेल्फ ग्रूमिंग आती है, ना उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, और ना ही उसका अल्लाह पे यकीन होता है। क्योंकि इंसान फिट नहीं है, उसका दिमाग वर्किंग नहीं करेगा, वो अल्लाह से मायूसी में जाएगा। तभी कहा गया कि मायूसी कुफर है, कि अपने आप को तंदुरुस्त रखो, अल्लाह पे उम्मीद रखो, अल्लाह सारे काम आसान कर देगा इंशाल्लाह। थैंक यू। के कब्जा कुदरत में मेरी आपकी हम सब की जान है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग को लेके, तो शुरू में कुछ मसाइल थे मेंबर्स के थे कि मिस आयशा ट्रेनिंग करवाएगी, पता नहीं किस तरह की होगी, बॉयज हैं, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर तजीन है वो जल्दी किसी को ट्रेनर नहीं मानती, और आए दिन सीरियस में बात कर रहा हूं, फेस टू फेस कर रहा हूं। और लास्ट 3-4 दिन से इन्होंने कहा है कि आयशा इज दी वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई। देखो मैं ये डॉक्टर साहब ऐसे हैं। और देखें, और दूसरी बात है, जो बूट कैंप को लेके बात करें तो ये 3-4 साल से मुसलसल हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ उस लेवल से चल नहीं रहा था, कुछ अपने मिसाल से, या कुछ ट्रेनर इसको सीरियस नहीं ले रहे थे। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये सर बिलाल को और आसिफ साहब को जाता है कि जिन्होंने इस बूट कैंप को सक्सेसफुल किया, और अब बाकी आप लोगों की दुआएं थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत सारे धक्के खाए हुए, और मेरा शौक है इसमें। अब देखिए मेरा जो इधर से सफर ही देखे ना, तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है, मतलब एक साइड का। तो अगर टोटल काउंट करें तो ये देखिए कितना मेरा मतलब डेली का बनता है, और मैं डेली आता हूँ। ये सर बिलाल इस बात की हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल के 4 सालों में मेरी कोई छुट्टियां मेरा तो मैं अगर कोई बारिश वाला सीन करता है ना, तो मैं 2 घंटे का पहले निकल आता हूँ कि यार कहीं मैं लेट ना हो जाए, रास्ते में ना फंस जाऊँ। चलिए बाद में जाएंगे। You know who I am, my everything. First of all, I would like to introduce myself. My name is Aisha and I am a fitness trainer. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कि मेरे फर्स्ट टाइम जो बॉयज़ को ट्रेनिंग हुई इस प्लेटफॉर्म पे, लाइक मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ लेकिन फीमेल्स को ट्रेनिंग करवाती हूँ डिफरेंट क्लब्स में और होम ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन। लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ की है कि जितना यहाँ पे स्ट्रिक्ट होकर चलोगे आपको उतना ही अच्छा फीडबैक मिलेगा। लाइक हम किसी के साथ क्या नहीं कपड़े मारे हैं, मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, मुझे ऑकवर्ड लगता है। और सॉरी फॉर दोस्त कि जिनको क्लास में मैंने मारा था कि मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। मैं आपको सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर तुम जो भी लोग हैं जिस भी ट्रेनर की क्लास अटेंड करते हैं, बी ऑनेस्ट। 1 आवर होता है आपके पास, आप उसमें अपने लिए सेल्फ ऑनेस्ट हो, ना कि आप उसको एंजॉय करें। एंजॉय भी होती है कि मेन पर्पज ये कि हम यहाँ पे एंजॉय भी करने आते हैं, लाइक हमारी फिगर एंड फिजिक हमारी उसकी यूज हो जाए कि हम एंजॉय करें, साथ साथ वर्कआउट करें। लेकिन बेसिक जो पर्पज है आप पहले उसको अचीव करें, आपको क्या गोल है, क्या आपने अचीव करना है यहाँ से। तो बाकी मेंबर्स के बारे में, अपने ट्रेनर्स के बारे में कोई फीडबैक देना चाहेगा तो प्लीज आए। बड़ा ये है वैसे अल फहद को जो है ना, वो तो मैं यही समझता हूँ जैसे मेरा फैमिली मेंबर है। तो जो भी इधर आता है अपनी फिटनेस वगैरह करता है, अपने आप को चौकस रखता है, वो चिकना भी नजर आएगा और चौकस भी नजर आएगा। ठीक है, माहौल तो वो जो आपने लोगों ने देना होता है वैसा ही माहौल मिल जाता है। माहौल वो थोड़ा जिसमें थोड़ी गर्मा गर्मी भी हो, मस्ती भी हो, वो भी चलता है। ये नहीं कि मुकम्मल पाबंदी भी हो, ये नहीं है। ठीक है ना जी। तो पिछले 5-6 साल से ऐसे रेगुलर तो नहीं आते, लेकिन पिछले 5-6 साल से हम बिल्कुल सामने हमारा ऑफिस है, तो आते जाते रहते हैं। 2 महीना 3 महीना लगा लिए।
तो जो इन्वायरमेंट इस टाइम बिलाल भाई की मैनेजमेंट में यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने पिछले 5-6 साल में नहीं देखा, तो इसका क्रेडिट बिलाल भाई को जाता है। बाकी ट्रेनर्स हैं सारे माशाल्लाह, और भी जिम्स में काम जाते रहे, हम मुल्क से बाहर भी जाते रहे जिम्स के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोफेशनल वे जो अल-फहद में मैंने देखा है इसी तरह कई बाहर जगह पे होता है। तो अल-फहद ने जो एक स्टैंडर्ड दिया है फैसलाबाद के अंदर जिम का, तो ये पायनियर्स हैं इस स्टैंडर्ड्स को देने के लिए। इसके बाद बहुत सारे जिम्स, अभी आपको भी पता होगा कि बहुत सारों ने कोई इंटरनेशनल लेवल्स को फलां, लेकिन जो पायनियर्स थे, जो जैसी बात की कि बॉडी बिल्डिंग से डायरेक्ट फिटनेस की तरफ एक चीज ट्रेंड को लेकर ना, तो उसके लिए अल-फहद का बहुत बड़ा काम है, और जिब्रान साहब इसके इनिशिएटिव के लिए क्रेडिट बनता है उनका, तो उनके लिए अप्रिसिएशन है। बाकी ट्रेनर सारे बहुत अच्छे हैं, जावेद भाई हैं, फैजान भाई हैं, जुनैन भाई हैं ठीक है, तो ये सारे बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल हैं। तो इसके अलावा ट्रेनर एक मैम आई नहीं है मेरे ख्याल में, वो माशाल्लाह बहुत फिट है, एक स्लिम सी मैम नहीं ऊपर एक। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी व्यूवर। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और इसको आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, और हाई जेदी को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।